तो सबसे पहले बात करेंगे आपके सपने की, यानी कि जो सपना साकार हो चुका है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ने दावा किया कि भारत गरीबी को हटाने को लेकर जो काम कर रहा है, अब जो कदम भारत ने उठाए हैं वो सारे कदम कारगर साबित हुए हैं, जिसका परिणाम कि 27 करोड़ लोग जो है वो गरीबी रेखा से बाहर आए और अत्यधिक गरीबी 27.1% से घटकर 5% पर पहुंच गई है। ये देखिए ग्राफिक्स के जरिए हम आपको वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट सामने आई है वो भी आपको हम दिखा रहे हैं, जिसमें आप देखिए कि शहरों में अत्यधिक गरीबी 10.7 से घट गई है। पहले 10% से अधिक थी, अब वो कम हो गई है। 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। 11 साल में 269 बिलियन लोग गरीबी रेखा से बाहर आए। जो प्रयास किए जा रहे हैं वो प्रयास सफल हो रहे हैं और इसमें 5 राज्यों की 2/3 योगदान सामने आया है, यानी कि इसमें 5 राज्यों ने बड़ा योगदान दिया। यूपी, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ये वो राज्य हैं जिन्होंने बड़ा योगदान दिया। इन प्रदेशों की बात कर ले तो एक समय में इन प्रदेशों में 65% आबादी गरीब थी। 2022-23 में भी आपने देखा होगा इन शहरों का हाल। शहरों में अत्यधिक गरीबी 10% थी, लेकिन अब वो घट गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में 18% 4 से घटकर 2.8% पर ग्रामीण जो गरीबी है वो पहुंच चुकी है। गरीबी दर 2011-12 में 16% थी और 22 में ये सिर्फ 2.3% रह गई। इस सीमा के नीचे रहने वाले भारतीयों की संख्या 2011 की अगर हम बात करें तो वो बहुत ज्यादा थी, 205.93 बिलियन थी और 93 बिलियन से घटकर 2022 में ये 33.66% तक पहुंच गई। तो ये एक बड़ा आंकड़ा है। सोचिए 27 करोड़ लोग, अब मल्टी डायमेंशनल गरीबी में गिरावट आई है। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि मल्टी डायमेंशनल गरीबी क्या है। दरअसल ये बहुआयामी गरीबी है, जिसमें आपका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, आपकी जो शिक्षा है, आपका जो स्वास्थ्य है, ये इसमें इंक्लूड होता है, यानी कि इसमें ये शामिल होता है। 2005-6 में एमपीआई 53% थी, यानी कि जो आपका मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी रेट है वो 53% थी, जो 2019-21 में घटकर 16 तक पहुंच गई। 53 से 16 तक पहुंची है और 2022-23 में गिरकर ये 15.5% तक रह गई। मल्टी डायमेंशनल गरीबी में गिरावट आना ये बड़े संकेत है। अब तो हमने आपको गरीबी के बारे में बता दिया कि आखिरकार गरीबी में कैसे गिरावट आई है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं आपकी थाली की कीमत की, जिसे सुनकर आप खुश हो जाएंगे, बिल्कुल खुश होंगे। घर का खाना किसे पसंद नहीं होता है, हर कोई घर का खाना खाना चाहता है, हर किसी को घर का बना खाना अच्छा लगता है। लेकिन महंगाई आपकी थाली को प्रभावित करता है। महंगाई कम होती है तो आपकी थाली भरी भरी हो जाती है। आपकी थाली में टमाटर भी होते हैं, आपकी थाली में खीरा भी होता है, आपकी थाली में प्याज भी होता है। लेकिन जैसे ही महंगाई ज्यादा हो जाती है ये सभी चीजें आपकी थाली से गायब हो जाते हैं। सब्जियों के दाम में गिरावट आने से वेज और नॉन वेज थाली के दामों में गिरावट आई है। वो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको अभी दिखा रहे हैं। ये देखिए कि कितनी गिरावट आई है। जो वेज थाली है उसमें कितनी गिरावट आई है, 5.76% वेज थाली सस्ती हुई है। जो आप मंगाते हैं खाने के लिए, जिसमें रोटी होता है, दाल होती है, चावल होता है, सब्जी होती है, तो ये वेज थाली है। अब ये देखिए ये 26.20 रुपए पर पहुंच चुका है। क्रिसिल ने अपनी फूड प्लेट कास्ट में इस बात का जिक्र किया है। मंथली इंडिकेटर में इस बात की जानकारी दी गई कि जो वेज थाली है वो कैसे सस्ती हुई है मई के महीने में। इसमें क्या होता है, राइस, रोटी रेट की रिपोर्ट के मुताबिक ये हम आपको बता रहे हैं कि वेज थाली में जो गिरावट आई है वो कैसे आई है, क्या वजह है कि वेज थाली अप्रैल की महीने यानी कि अप्रैल की तुलना में मई में ये सस्ती हुई। और कितनी सस्ती हुई है, 0.38% तक इसका जो दाम है वो घटा है। अप्रैल में वेज थाली की कीमत 26.30 रुपए थी अप्रैल के महीने में, और मई में ये जो है वो घट गई। अब देखिए नॉनवेज थाली 6% तक सस्ती हुई है। नॉनवेज थाली में 6% की गिरावट आई है। वेज थाली में 5.6% और नॉनवेज की थाली में 6%। सालाना आधार पर 6% से घटकर 52.6 रुपए ये हो गई है। पिछले साल मई में 2024 में कीमत 55.9 रुपए थी, जो इस साल मई में घटी है। मई में नॉनवेज थाली की कीमत 2.41% घटी है। जाहिर तौर पर यह आपके लिए अच्छी खबर है, क्योंकि जब थाली महंगी हो जाती है तो लोग काफी असमंजस में आते हैं कि खाएं या ना खाएं, क्या कम करें क्या ज्यादा करें। तो ये हमने आपको बताया कि अप्रैल में कीमत में
गिरावट आई है और वो गिरावट अप्रैल की तुलना में मई में थाली की जो कीमत है उसमें गिरावट आई है। वेज थाली के दाम क्यों घटे, अब वो आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। क्रिसिल की रिपोर्ट के मुताबिक जो आंकड़ा सामने आया है वो आपको बता रहे हैं कि ये रिपोर्ट क्या कहती है। रिपोर्ट ये कहती है कि आलू, प्याज, टमाटर के दाम घटे हैं क्योंकि थाली में इनका योगदान ज्यादा होता है। सब्जियों के दाम घटने की वजह से थाली के दामों में गिरावट आई है, इसीलिए अब आप भरपेट खाना खा सकते हैं। हालांकि पहले भी खाते थे लेकिन पहले आपके जेब पर भार बढ़ता था। टमाटर 33 रुपए किलो से 29% घटकर 23 रुपए पर पहुंच गया है। पहले 33 रुपए किलो था और अब उसमें 29% की गिरावट आई है, यानी कि घटा है। प्याज की बात कर ले तो प्याज में 15% की गिरावट आई है और प्याज के दाम में गिरावट आने से भी थाली पर इसका असर पड़ा है। इसके बाद बात आलू की कर ले, आलू और टमाटर में 24% की हिस्सेदारी थाली में होती है। क्रिसिल की ये रिपोर्ट हमने आपको बता दी। तो हमने आपको थाली के बारे में भी बता दिया कि आपकी थाली अब सस्ती हो गई है, तो अब आप भरपेट खाना खाइए, निसंकोच खाना खाइए। और अब हम बात करेंगे उस बात की जिसका इंतजार आप लोग कर रहे थे। हम बात करेंगे गोल्ड की, लोन की। अगर आप गोल्ड पर लोन लेने के बारे में सोच रहे हैं और लोन के जटिल नियमों के कारण आप अपने कदम आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं, तो अब आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपकी ये समस्या जल्दी खत्म होने वाली है क्योंकि आरबीआई ने गोल्ड लोन के लिए नियमों में कई बड़े बदलाव किए हैं जिसका आपको सीधा लाभ मिलेगा। तो आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए पहले बताते हैं कि क्या बदलाव हुए हैं इन नियमों में। आरबीआई ने गोल्ड लोन के लिए क्या नियम बनाया है वो आपको बता रहे। 1 लाख रुपए तक गोल्ड पर अब आपको 85,000 रुपए मिलेगा। पहले ये 75,000 रुपए था, यानी कि अगर आप 1 लाख रुपए का गोल्ड रखते हैं तो पहले आपको 75,000 रुपए मिल रहा था, अब आपको 85,000 रुपए 1 लाख के गोल्ड लोन पर मिलेगा। 2.5 रुपए तक के गोल्ड लोन, अगर हम 2 लाख, माफ करिए 2.5 लाख रुपए तक के अगर हम बात कर ले तो वहां पर एलटीवी लागू होता है, लेकिन उससे पहले एलटीवी लागू नहीं होता। जैसा कि आपको बता रहे हैं कि पहले ये सीमा जो थी ये 75,000 रुपए थी। अगर आप 1 लाख रुपए का गोल्ड रखते हैं तो पहले आपको इस पर 75,000 रुपए दिया जाता था, लेकिन अब नए नियम के मुताबिक आपको 85,000 रुपए मिलेंगे। 2.5 लाख रुपए तक छोटे गोल्ड लोन पर क्रेडिट अप्रेजल की जरूरत नहीं है। क्रेडिट अप्रेजल मतलब आप जब कोई लोन लेते हैं तो उससे पहले आपका क्रेडिट चेक किया जाता है, लेकिन अगर आप 2.5 लाख रुपए तक का लोन अब लेंगे गोल्ड पर तो क्रेडिट अप्रेजल की जरूरत अब आपको नहीं पड़ेगी। कागजी कार्रवाई कम होगी और लोन आपको जल्दी मिलेगा क्योंकि लोन की जो प्रक्रिया है वो इतनी जटिल होती है कि लोग काफी परेशान हो जाते हैं। कागजी कार्रवाई बहुत ज्यादा होती है जिसकी वजह से लोग परेशान हो जाते हैं, तो कागजी कार्रवाई अब कम होगी जिससे आपको ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। लोन मिलना आसान हो जाएगा क्योंकि कागजी कार्रवाई कम होगी तो फिर आपको लोन भी आसानी से मिलेगा। अब 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक के लोन पर एलटीवी लगेगा, क्रेडिट अप्रेजल भी लेना होगा, लेकिन ये जो सीमा है वो 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक है। अगर आप 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक का लोन उठाते हैं तो फिर आपको क्रेडिट अप्रेजल लेना होगा। गोल्ड लोन देने वाली कंपनियों के शेयर में तेजी आ सकती है। गोल्ड लोन देने वाली कंपनियों के शेयर में 7% तक का इजाफा हुआ है आरबीआई के इस नियम के बदलने के बाद, और आरबीआई को इन नियमों में बदलाव का सुझाव वित्त मंत्रालय ने दिया। 2 लाख रुपए तक गोल्ड लोन के नियम में छूट देने का सुझाव वित्त मंत्रालय ने आरबीआई को दिया। अब ये हमने आपको दिखा दिया। अब आपको दिखाते हैं हम कि इसका फायदा क्या मिलेगा आपको। इसका सीधा फायदा मिलेगा कि पर्सनल लोन के मुकाबले आपको गोल्ड लोन लेना आसान हो जाएगा क्योंकि पर्सनल लोन की मंजूरी क्रेडिट स्कोर के ऊपर निर्भर करती है, आपके आय के ऊपर निर्भर करती है। तो क्रेडिट स्कोर अगर आपका खराब है तो फिर पर्सनल लोन में आपको दिक्कत आती है, और गोल्ड लोन अगर आप ले रहे हैं 2.5 लाख रुपए तक का तो फिर उसमें आपको ये नहीं देना पड़ेगा। गोल्ड लोन की जो ब्याज दर है वो वित्तीय संस्थान पर निर्भर करती है। गोल्ड लोन एक सिक्योर्ड लोन है, मतलब इसके लिए आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। गोल्ड लोन से वित्तीय जोखिम है वो कम होता है, यानी कि इसका प्रोसेस भी बहुत आसान होता है, इसमें कम समय लगता है और कीमत बढ़ने पर निवेश मूल्य इसका बढ़ जाता है। गोल्ड लोन 2 से 3 साल में चुकाना पड़ता है, यानी 2 से 3 साल में आपको उसको चुका देना है। तो ये हमने आपको फायदा भी बता दिया इसका कि क्या फायदा होगा। अब एलटीवी को समझिए। लोन टू
आपको हम दिखा रहे हैं, देखिए लोन टू वैल्यू रेशियो मतलब आपके गोल्ड की कुल वैल्यू के अनुपात को आपको कितना लोन मिलेगा। नए नियम के बाद 1 लाख रुपए के गोल्ड पर आपको 85 लाख रुपए तक, माफ करिए 85,000 रुपए तक का लोन आपको मिलेगा। तो हमने एलटीवी बता दिया, ये एक रेशियो है, इस रेशियो पर ही सब कुछ आधारित होता है। तो ये हमने आपको बताया कि आज के 3 बड़े मुद्दे क्या हैं और कैसे इसका सीधा असर आप पर पड़ने वाला है। अब आपको हम दिखाते हैं, देखिए लोगों की क्या राय है, जो थाली सस्ती हुई है उस सस्ती थाली को लेकर लोगों की क्या प्रतिक्रिया है और गोल्ड लोन को लेकर जो नियम बदले गए हैं उसको लेकर लोगों की क्या प्रतिक्रिया, आप पहले वो सुनिए। ये जो जीएसटी कम करा है नॉन वेज और वेज पर, इससे आम जनता को बहुत फायदा होगा। फायदा हो रहा है। 80 रुपये प्लेट आलू वो थे पनीर पराठे, वो 60 रुपये प्लेट कर दिया है। 69 रुपये में आपके पूड़ी हैं, लच्छा पराठा है। फ़र्क पड़ा है, सेल बढ़ी है। नहीं, अभी तो इस चीज़ का असर रेस्टोरेंट में या कहीं मार्केट में नहीं नज़र आ रहा है। रेटों में कोई अभी फर्क नहीं समझ में आ रहा, ना मार्केट में घरेलू सामान जो लेने जा रहे हैं उसमें कोई फर्क समझ में आ रहा है। ये भी सरकार ने आंकड़े दिए हैं, जो रेट पहले थे वो आज भी वही रेट है। सब्जियां महंगी होती है, सस्ती कहाँ होती हैं। आरबीआई के इस फैसले से हमें भी काफ़ी राहत मिलेगी। छोटे ग्राहक जो पहले थोड़े से सोने पर भी कम लोन पाते थे, अब उन्हें ज़्यादा रकम मिल पाएगी। इससे हमारे पास सोना गिरवी रखने वालों की संख्या भी बढ़ेगी। केंद्र सरकार ने ये जब दाम कम होता है तो लोगों के जेब पर भार कम पड़ता है, क्योंकि आप लोग भी पूरा मंथली का पूरा खर्चा, पूरा बजट बनाकर चलते हैं, तो बजट बिगड़े ना, इसका भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और जो आप बजट बनाकर चलते हैं, अगर महंगाई बढ़ जाती है तो फिर वो बजट आपका इधर उधर हो जाता है, जिसकी वजह से कई चीज़ों में आपको कटौती करनी पड़ जाती है। तो जाहिर तौर पर अगर थाली आपकी सस्ती हो रही है तो इसका असर आपकी सेहत पर भी पड़ेगा। आप बेहिचक बिना किसी संकोच के आप खाना खा सकते हैं, क्योंकि अब देखिए सब्जियों के दाम जो है वो बढ़ते भी हैं, घटते भी हैं, है ना। कभी बढ़ जाता है तो थाली महंगी होगी, अब जब घट गया है तो थाली सस्ती हो गई है। तो जाहिर तौर पर इसके बाद क्या होता है कि जो रेस्टोरेंट है वहां पर भी आप देखेंगे कि ग्राहकों का वहां पर जो ग्राहक है वो बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात कर ले गोल्ड लोन की, सबसे जो महत्वपूर्ण है वो गोल्ड लोन है। गोल्ड लोन इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास गोल्ड होता है, कई उनके पास ज़मीन नहीं है, उनके पास कोई अपना खुद घर का घर नहीं होता, लेकिन उनको लोन की ज़रूरत होती है, उनके पास सोना होता है। तो फिर वो उस सोने को रखकर लोन लेते हैं, क्योंकि ज़रूरत के समय में सोना आपका सबसे अच्छा साथी होता है, क्योंकि उस पर आप लोन ले सकते हैं। और अब जो नियम बदले हैं, बदले नियम पर अगर आप लोन लेंगे तो फिर आपको और भी आसानी हो जाएगी लोन लेने में, आपको दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा लोन में। तो ये बड़ी बात। और जो कि हमने आपको बताया गरीबी तो देखिए, गरीबी जो भी सरकार आती है सबका पहला ये मुद्दा होता है, हम गरीबी को हटाएंगे, गरीबों को कम करेंगे, लेकिन कई बार आप देखते हैं गरीबी हटाने की वजह गरीबों को हटा दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये कि पैमाना बदल रहा है। अब आपने ये कह दिया कि जो व्यक्ति प्रतिदिन $3 कमाएगा वो गरीब नहीं होगा। तो ऐसे में क्योंकि समय बदल रहा है, जाहिर सी बात है कि वक्त बदलता है, समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, तो लोगों की आय में तो थोड़ी वृद्धि होती ही है। लेकिन अगर ये पैमाना रखा गया कि $3 अगर आप प्रतिदिन कमा रहे हैं तो फिर आपको गरीब नहीं माना जाएगा। इससे पहले भी हमारे देश में गरीबी को लेकर 1-2 नहीं बल्कि कई समितियां बनी। तो देखिए गरीबी की बात कर ले तो गरीबी को लेकर पहले भी कई तरह की समितियां बनी हैं, चाहे वो लकड़वाला समिति की बात कर ले, चाहे वो तेंदुलकर समिति की बात कर ले। और हमारे साथ विकी कौशिक जी जुड़ चुके हैं। विकी कौशिक जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 1 इंडिया पर। विकी कौशिक जी, आज 3 बड़े मुद्दे हैं, मैं तीनों पर आपकी राय चाहूंगी। पहला ये कि गरीबी हटाओ, पहले नारा था अब साकार हो चुका है। आपकी पहली प्रतिक्रिया कि अब ये पैमाना रखा गया कि अगर कोई व्यक्ति प्रतिदिन $3 कमाता है तो उसे गरीब नहीं माना जाएगा, क्या आप सहमत इस पैमाने से? सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आपने जो आज आए हैं मुद्दे है गरीबी का और एक कीमती इन्फ्लेशन है उसका, क्योंकि इन्फ्लेशन अब सबसे नीचे स्तर पे है और इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई है, महंगाई सबसे नीचे स्तर पे आई हुई है। और इसका कारण है तो वेजिटेबल जो फूड इंडेक्स है, इन्फ्लेशन बहुत कम हुआ।
तो जो जैसे कि आपने बताया है कि खाने में कम से कम ये 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, आलू प्याज टमाटर। तो आलू प्याज टमाटर की कीमती कम होने से जो घर की सब्जी का बजट है वो वैसे ही आधा कम हो जाता है। तो इसी वजह से ही ये जो आपने बताया कि जो वेज थाली है, वेज का जो थाली है उसकी कीमतों में गिरावट आई है। और ये गिरावट जो आई है गिरावट, ये पिछले सालों से लगातार घट रही है। और इसका जो प्रोडक्शन हुआ है, वेजिटेबल प्रोडक्शन और जो अपना एरिया अंडर कल्टीवेशन, वेजिटेबल्स का जो एरिया है जी, उसमें बहुत वृद्धि हुई। तो गवर्नमेंट ने देखिए कौशिक जी, क्योंकि देखिए थाली तो निर्भर करती है आपके उत्पादन पर, यानी कि मैंने बताया कि सब्जियों का उत्पादन। आप देखिए सब्जी क्या है, मौसमी है, मौसम में गिरावट आती है, फिर मौसम में बदलाव होता है तो फिर दाम बढ़ भी जाते हैं, जो दाम बढ़ते हैं तो फिर थाली के दाम बढ़ भी जाते हैं। वो तो वेरिएबल है, वो सस्टेन, मतलब ऐसा नहीं है कि वो स्थायी है या फिर स्थिर है। मैंने आपसे विकी कौशिक जी गरीबी को लेकर पूछा है, क्योंकि देखिए गरीबी को लेकर पैमाने बदलते रहे। लकड़वाला समिति थी, उसने कहा कि अगर गांव में कोई 2100 कैलोरी 2500 कैलोरी खाता है और शहर में कोई 2100 कैलोरी खाता है तो फिर वो गरीब नहीं माना जाएगा। उसके बाद भी कई समितियां बनी और अब वर्ल्ड बैंक ये कह रहा है कि अगर आप प्रतिदिन $3 कमाते हैं तो फिर आप गरीब नहीं है। तो क्या पैमाना बदलने से गरीबी हटाना आसान हो गया है क्या? नहीं, बिल्कुल सही कहा। असल ये जो हमारे जो प्रति व्यक्ति आय है ना, आप देखिए हमारी जीडीपी किसी चीज से बढ़ी है। वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में भारत एक ऐसा देश है जिसकी जीडीपी सबसे ज्यादा है, आज भी सबसे ज्यादा है, पिछले सालों से ये तो जैसे ही जीडीपी बढ़ेगी हमारी प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, और प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी तो हमारे निश्चित रूप से जो गरीबी है वो घटेगी। तो इस वजह से हुआ है कि प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है, हमारे रोजगार का सृजन हुआ है, हमारी एग्रीकल्चर के अंदर जो प्रोडक्शन है वो उसके अंदर भी रोजगार है, बहुत ज्यादा रोजगार है एग्रीकल्चर के अंदर में। और जो दूसरे जो मनरेगा जैसी स्कीम है, मनरेगा जैसी स्कीमों के अंदर बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है। दूसरा जो मुद्रा लोन है, मुद्रा लोन के अंदर बहुत जबरदस्त सवाल किया हुआ है कि ये समझो कि 20 लाख करोड़ रुपए की मुद्रा लोन, बात उससे भी ज्यादा 25 लाख करोड़ की मुद्रा लोन जो है दिए थे। तो मुद्रा लोन देने का मतलब ये है कि जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है उसमें जबरदस्त बढ़ोतरी हुई। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मतलब यही है कि जो लोग पहले बेरोजगार थे उन्होंने अपने रोजगार से अपनी गरीबी को दूर किया है, मनरेगा में से अपनी गरीबी को दूर किया है। तो जो लोगों की आय बढ़ी है निश्चित रूप से उसकी वजह से ही, और जो दाम घटे हैं उसकी वजह से ही ये दोनों का मिला के इम्पैक्ट है कि भारत में 27 करोड़ से भी ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर आ चुके हैं। बड़ी बात यहाँ पर विकी कौशिक जी, क्योंकि सवाल कई बार उठते हैं कि हम कह रहे हैं कि हम क्या, क्योंकि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ही सामने आ चुकी है कि 27 करोड़ लोगों को अत्यंत गरीबी रेखा से बाहर हमने निकाला है। इसके अलावा कई बार सवाल ये पूछा जाता है कि फिर आप 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज क्यों दे रहे हैं? नहीं, देखिए ये जो मुफ्त में अनाज देने का प्रश्न है ये इसलिए है क्योंकि इसके अंदर में अभी भी इसका देना इसलिए जरूरी है कि इसके अंदर तो ये आइडेंटिफिकेशन करना, ये तो एक आंकड़ा हो गया, 27 करोड़ लोगों को आ गया, इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, उसमें से कितने लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए, कितने नहीं आ गए, ना इसकी आइडेंटिफिकेशन भी होनी चाहिए। अब आपने मान लिया वो रोक दिया, स्कीम रोक दिया आपने, जैसे कि स्कीम रोक दी तो उसमें आपको ये नहीं पता लगेगा कि अभी किसको देना था और कौन इसके लिए डिजाइन करता है और किसके लिए देना आवश्यक है, इसलिए सरकार ने इसको देना जारी रखा हुआ है। और मुझे लगता है कि ये स्वयं में ही लोग राशन का, हमारे जैसे कि लोगों ने गैस सब्सिडी को छोड़ दिया, आपको मालूम है लोगों ने गैस सब्सिडी को वॉलंटियर लेवल पे ही छोड़ दिया, अपने आप ही छोड़ दिया गैस सब्सिडी को देना। तो इसी वजह से ही लोग, आप देखना कि जो लोग गरीबी रेखा से ऊपर आते हैं ऐसे ही वो मुफ्त राशन का ही कोई स्कीम आई, वहाँ को जो गरीबी रेखा से ऊपर आते हैं राशन को लेना छोड़ देंगे। हालांकि कुछ लोग हैं हमारे देश में, एक वर्ग है वो भाई उनको जो गरीबी रेखा से ऊपर भी आ गया, रोजगार है, सब मिलता है, लोगों को एक टेंडेंसी होती है जो मिल रहा है उसको ले लो, ये कारण है। ठीक है विकी कौशिक जी, आपसे सवाल मेरा गोल्ड लोन को लेकर भी होगा। देखिए गोल्ड लोन को लेकर आरबीआई ने जो नियम बदले हैं, क्या आपको लगता है उससे कितना लचीलापन आएगा? जो लोन लेने की प्रक्रिया थी जो काफी जटिल थी उसमें कितना लचीलापन आएगा और लोग इससे कितनी आसानी से लोन ले पाएंगे? हाँ अर्चना जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है लोन का, और जो रूरल और सेमी अर्बन एरिया
तो रूरल एरिया और सेमी अर्बन एरिया में लोग उतनी ज्यादा देर रहेंगे, तो वहाँ पे 2.5 लाख रुपए तक का गवर्नमेंट ने स्ट्रेट वे कर दिया कि इसमें कोई अप्रेजल नहीं होगा। अप्रेजल का मतलब उसकी रीपेमेंट कैपेसिटी की असेसमेंट की जाती है कि भाई आप रीपे कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, आप लोन तो लेके जा रहे हो, कल को आप वापस चुका नहीं पाए तो बॉन्ड नहीं पड़ जाएगा। तो ये सब चीजें होती थी, लेकिन अब क्या हुआ है कि 2.5 लाख रुपए तक का गोल्ड लोन विदाउट एनी अप्रेजल, विदाउट एनी असेसमेंट, विदाउट एनी इनकम, वो आप लेके जा सकते हो। उसमें कोई दुविधा नहीं होगी, तो कागज से कार्रवाई खत्म हो जाएगी और ये मतलब हाथ ही मिल जाएगा। एक ही दिन में आजकल बैंक भी इतने फास्ट है कि वो एक ही दिन में पूरी प्रक्रिया कर देते हैं, आपकी सेम डे में आपको लोन भी डिसबर्समेंट कर देते हैं। ठीक। बाकी तो ICD आपने बताया था 85 रुपए करी है, ये बहुत ही अच्छा सरकार का, क्योंकि पहले 100 रुपए के जो गोल्ड पे 75 रुपए की 85 रुपए की मिलेंगे, तो वो उसमें के अंदर रकम में इजाफा हुआ है, लोगों को ज्यादा पैसे मिलेंगे, ज्यादा पैसे मिलेंगे, लोग ज्यादा उसका उपयोग करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया विकी कौशिक जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को विस्तृत से जानकारी देने के लिए कि आखिरकार अगर गरीबी को लेकर आकलन किया जा रहा है, गरीबी को लेकर जो आंकड़े सामने आए हैं और गरीबी को लेकर जो पैमाना सेट किया गया है वो कितना उचित है और क्या इससे गरीबी को कम करने में आसानी हो रही है, क्योंकि अब कहा जाता है गरीबी का पैमाना हमारे देश में है कि रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा, अगर आपको ये सभी कुछ मिल रहा है तो फिर आप गरीबों की श्रेणी में नहीं आते हैं।